देखो इसमें पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। एक क्लास हम कर चुके थे इसकी, सेकेंड क्लास में। फर्स्ट क्लास में तो क्या था कि गॉस लॉ क्या होता है वो पढ़ा था हमने, कि अगर एक क्लोज बॉडी है उसमें नेट जो इनक्लोज चार्ज होगा वो कितने टाइम्स होगा, 1/ε0 टाइम्स। अब हम पढ़ने की गॉस, वहाँ पे भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना सीखा था कि चार्ज देके और हमें ये चार्ज यहाँ पे रखा है, बॉडी के अंदर रखा है या बाहर रखा है। इसे ये पढ़ा था कि अगर एक क्लोज बॉडी के बाहर चार्ज रखा होगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा, उस बॉडी में से पास करने वाला 0 होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करें तो उसके द्वारा फ्लक्स क्या लेंगे हम, पॉजिटिव की नेगेटिव, और बाहर निकल रहा है तो, और नेट क्या हो जाएगा 0। एंटर कर रहा है तो पॉजिटिव, बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव, और नेट फ्लक्स क्या होगा उस बॉडी में से पास करने वाला 0। और गॉस लॉ क्या था कि नेट एनक्लोज चार्ज बाय इन ए क्लोज बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू एनक्लोज बाय में क्या था ε0। अब हम पढ़ रहे हैं कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया देके फ्लक्स पूछ ले तो कैसे निकाले। मान लो कि अगर ये कह दिया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपकी ई की, क्या दे रखी है आपको, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, ई की क्या दे रखी है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, और इस केस में एक एरिया है वो इस तरीके से एरिया वेक्टर, यानी कि एक सीट रखी है ऐसे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे सीट रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर क्या होगा इसी डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर हमेशा एरिया के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। एरिया वेक्टर क्या होता है, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। मान लो कि इस केस में कैसे, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस डायरेक्शन में दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या दे रखी है इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक सीट रख दो ऐसे लंबी, है आपके पास कोई सीट, मतलब डीपीपी वगैरह, यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखी है, ये सीट, ये इसका क्या होगा एरिया होगा। एरिया वेक्टर क्या होगा, हमेशा एरिया के परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे एरिया कंसीडर किया जाता है एज ए वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये एरिया वेक्टर क्या होगा, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे यहाँ पे सीट रखी है एरिया वेक्टर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 डिग्री। इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी डायरेक्शन में क्या है एरिया वेक्टर, तो फ्लक्स जो होगा वो कितना हो जाएगा, इस बॉडी में से पास करने वाला फ्लक्स की वैल्यू अगर पूछ ले तो वो क्या हो जाएगा ई ए के इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू में एरिया। फ्लक्स क्या आ जाएगा ई इंटू ए के इक्वल आ जाएगा आपके पास। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी ई इंटू ए। अगर आपको सेकंड केस में, ये था केस नंबर फर्स्ट कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच अगर एंगल क्या है 0 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास ई ए के इक्वल। फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी ई ए के इक्वल। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखी है, ई की इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको, और एरिया वेक्टर ऐसे, यानी कि सीट अब ऐसे रखी हुई है, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा ऊपर की तरफ, एरिया के परपेंडिकुलर सीट कैसे रखी है अब ऐसे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दो, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें, और सीट ऐसे रखी हुई है। एरिया वेक्टर ऐसे होगा, सीट ऐसे रखी है, पहले ऐसे रखी हुई थी, अब कैसे रखी है ऐसे, अब इसके परपेंडिकुलर। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, एरिया वेक्टर क्या होगा ऐसे, तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाएगा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू क्या है दोनों के केस में 90 डिग्री। एंगल क्या बना रहे हैं, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है 90 डिग्री। थीटा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच 90 डिग्री। तो फ्लक्स की वैल्यू जो होगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 0। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0। ये मैक्सिमम फ्लक्स होता है ई ए का, जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल अगर 0 डिग्री होगा तो फ्लक्स क्या होता है मैक्सिमम होता है ई इंटू ए के इक्वल। और एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। और थर्ड केस में अगर ये केस नंबर 2, ये क्या था केस नंबर 2। केस नंबर 3 में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में दे रखी है आपको, और एक जनरल यानी कि एरिया वेक्टर ऐसे रखो है, थीटा क्या है दोनों के बीच, थीटा की वैल्यू थीटा के इक्वल है, जनरल एंगल है, ऐसे टेढ़ी सीट रख दी, तो एरिया वेक्टर इधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर होगा। अब सीट को जो है वो क्या कर दिया, पहले तो एग्जिट ऐसे रखी हुई थी, अब ऐसे घुमा दिया थोड़ा, तो एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा ऐसे हो जाएगा, पहले ऐसे था सीधा, अब एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी ऐसे ही है,
ठीक है। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो एंगल है वो क्या है, जनरल एंगल है, ना वो 0 डिग्री है ना वो 90 डिग्री है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो वैल्यू होगी वो होती है ई डॉट ए। क्या होती है, ई डॉट ए, यानी कि ई ए कोस थीटा। क्या हो जाएगी, ई ए कोस थीटा। दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ फ्लक्स, ई ए कोस थीटा। और इसी फॉर्मूले से ये दोनों निकल के आए। आप थीटा की वैल्यू 0 पुट करो, फ्लक्स क्या आ जाएगा, ई के इक्वल कोस 0 1 होता है, और थीटा की वैल्यू 90 पुट करो तो क्या आ जाएगा 0, फ्लक्स की होगी वैल्यू 0। जनरल फॉर्मूला ये है ई डॉट ए। फ्लक्स की डेफिनेशन भी यही है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। क्या है फ्लक्स की डेफिनेशन, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। चाहिए ये क्या चाहिए आपके पास, फ्लक्स की वैल्यू डेफिनेशन लिख लो आप। फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फ्लक्स की डेफिनेशन लिखो, इट इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। फ्लक्स इज defined as the dot product of area vector and electric field. Is called electric flux. ठीक है। इसकी एसआई यूनिट अगर आपको निकालनी है, यूनिट क्या हो जाएगी फ्लक्स की, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स की जो एसआई यूनिट है वो क्या आ जाएगी आपके पास, एसआई यूनिट ऑफ फ्लक्स वो क्या हो जाएगी न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। दिस इज द एसआई यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ आ गया। थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। थीटा क्या है यहाँ पे, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ गया। यानी कि अगर थीटा की वैल्यू 0 होगी तो फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम फ्लक्स पास करेगा ई ए के इक्वल। अगर थीटा की वैल्यू ई और ए के बीच अगर 90 डिग्री है तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी 0। और जनरल एंगल हुआ तो फ्लक्स क्या आ जाएगा ई ए कोस थीटा ई डॉट ए। और इसी फॉर्मूले से ये दोनों फॉर्मूले निकल के आए हैं। थीटा की वैल्यू 0 पुट कर दो तो फ्लक्स क्या आ जाएगा ई ए के इक्वल, थीटा की वैल्यू 90 पुट कर दो तो फ्लक्स क्या आ जाएगा 0। अगर आपको क्या दे दिया इस केस में, जनरल मान लो जनरल एंगल दे दिया, क्या दे दिया आपको जनरल के इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से दे रखी है आपको, यहाँ पे ऐसे कोई बॉडी रखती तो इसका एरिया वेक्टर जो होगा, यहाँ पे एक छोटा सा पीस बनाओ तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, इधर एक छोटा सा पीस तो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, यहाँ पे एक छोटा सा पीस लो एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, वेरिएबल है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है। तो उस केस में हम फ्लक्स कैसे निकालें, तो फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये आ जाएगी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए। ये क्या है स्मॉल एरिया, डी ए के क्या ले लिया आपने, इस पीस कर लिए छोटे छोटे डी ए के। एरिया की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी यूज करें, डायरेक्शन चेंज हो रही तो हम कैसे निकाले, दोनों के एंगल क्या ले, ना 0 डिग्री है ना 90 है, कुछ हर बार चेंज हो रहा है एंगल। थीटा की वैल्यू जो है बार बार क्या हो रही है इसमें चेंज हो रही है। तो उस केस में जो फ्लक्स आएगा वो क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए, ई डॉट डी ए। ये क्या आ जाएगी आपके पास फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर वेरिएबल दे रखा हो तो उस केस में फ्लक्स निकालने के लिए क्या करोगे आप इंटीग्रेशन करोगे। थीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो रही है चेंज हो रही है, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही है एरिया वेक्टर के बीच, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है तो फ्लक्स जो है वो कैसे निकालेंगे बाय इंटीग्रेशन। वेरिएबल अगर चीजें होती हैं तो हमें निकालने के लिए हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन। हो गया। अब एक क्वेश्चन करके दिखा दो। देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ, ये करके दिखाना आपको। इसमें देखो मान लो आपको क्यूब दे दिया एक,
ये जेड एक्सिस, ये जेड एक्सिस दे रखी है आपको, ये एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। 3D में होता है क्यूब। इसमें ईच साइड जो दे रखी है, ईच साइड इज 1 मीटर, ईच साइड इज 2 मीटर। ईच साइड क्या दे रखी है आपको? 2 मीटर दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है आपको 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ये आपको क्या दे रखी है? इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। इसमें ये बताना है कि हर फेस, एक क्यूब में कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। तो ये बताना है हर फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा, हर फेस में से कितना फ्लक्स पास करेगा। ये क्यूब है तो इसमें एक फेस, इसका नंबर A B C D E F G H। आपको ये बताना है कि फ्लक्स जो है ADBC फेस में से कितना पास करेगा, ये बताना है आपको। फ्लक्स की वैल्यू आपको बतानी है कि EHFG में से कितना पास करेगा, EFHG GF EHFG में से कितना फ्लक्स पास करेगा। थर्ड आपको बताना है ADEF में से कितना फ्लक्स पास करेगा। फोर्थ आपको बताना है फ्लक्स की वैल्यू BCGH में से कितना फ्लक्स पास करेगा। एक आपको बताना है AEHB, फ्लक्स बताना है AEHB, और एक फ्लक्स आपको बताना है DCGF सभी में से कितना फ्लक्स पास करेगा, ये बताना है आपको। हर फेसिस में से कितना फ्लक्स पास करेगा, और नेट फ्लक्स इन द क्यूब बताना है। फाई नेट की वैल्यू भी बतानी है। हाँ, वो दोबारा करना है आपको। अगर आपको 2i कब का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटर करके पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बाहर की तरफ आ रही है। 2i कैप का मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, इसका मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस से एंटर करेगी और पॉजिटिव से बाहर, यानी कि इस फेज से एंटर करेंगी और इस फेज से क्या होंगी? बाहर। ये क्यूब है, इसमें यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर निकलेंगी। पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब नेगेटिव से एंटर करके पॉजिटिव से बाहर निकलेंगे। अगर आपको दे देता -2i कैप, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सिस से एंटर कर रहे हैं और इधर बाहर निकल रहे हैं। अब इसमें देखो कि अगर एंटर करेंगी तो उसको क्या फ्लक्स क्या होता है? नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है तो फ्लक्स क्या लेते हैं? नेगेटिव, और बाहर निकलती है तो पॉजिटिव। एंटर अगर करेंगी तो क्या आएगा? फ्लक्स की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर और आउट, बाहर निकलेंगी, कम आउट, तो फ्लक्स क्या होगा? पॉजिटिव। एंटर करेंगी तो नेगेटिव और बाहर निकलेगी तो पॉजिटिव। अब इसमें से देखो, इस फेस में से अगर निकाले EFAD में से, तो जो है यानी कि ये ऐसे क्यूब है, तो इस केस में ये वाला फेस है, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसमें से जो हम जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मानते हैं वो वही मानते हैं कि जो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होनी चाहिए? आर पर होनी चाहिए। ग्रेज अगर करते हुए जा रहे हैं तो उसके द्वारा फ्लक्स क्या होगा? 0। तो इसमें से ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा, यानी कि 2i कैप दे रखा है, तो इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे? एंटर करेंगे, और इधर से क्या होंगी? बाहर। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? इसका नेगेटिव, और इसका क्या होगा? पॉजिटिव। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से एंटर करेंगी और यहाँ से बाहर। अब वाई एक्सिस वाली तो इसको ग्रेज करती हुई जाएंगी, और जेड एक्सिस वाली भी इसको ग्रेज करती है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0। तो जो भी फ्लक्स होगा वो एक्स एक्सिस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनकी वजह से, तो क्या आ जाएगा इसमें? ADEF में से ADEF, तो इसमें से क्या आ जाएगा? फ्लक्स
एरिया कितना होगा, साइड एक क्यूब का ये क्या हो गया, एक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा आपके पास 4 मीटर स्क्वायर, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 2, तो ये आ जाएगा आपके पास -2 इंटू में 4, यानी कि माइनस का 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आ गया आपके पास फेस इसमें से ADEF। अब इसके सामने जो फेस है BCHG, इसमें से फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से एंटर कर रही है तो यहाँ से बाहर निकल रही है, तो एंटर करने वाला नेगेटिव, तो इसमें से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और इतना ही होगा -8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो BCGH इसमें से क्या हो जाएगा +8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, इन दोनों फेस में से हो गया। अब देखो इस फेस में से जो पीछे वाला फेस है, इसमें देखो EFHG, इसमें से अगर देखें तो ये वाला फेस है ऊपर वाला EFHG, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है इधर y एक्सिस ये होंगी, तो x एक्सिस वाली तो ग्रेज करते हुए जाएंगे इसको, तो जो भी y एक्सिस की वजह से होगा जो फ्लक्स होगा, और z एक्सिस भी वाली क्या करेंगे, इसको ग्रेज करते हुए जाएंगे, तो इसमें से क्या करेंगे एंटर करेंगे, और इस फेस में से क्या होंगी बाहर निकलेंगे, तो बाहर निकलने वाला फ्लक्स क्या होता है पॉजिटिव, तो इसमें से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा पॉजिटिव, और कितना होगा EA के इक्वल। EA के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला क्या होता है EA cos थीटा, और दोनों के बीच एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल क्या है 0, तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा EA के इक्वल। तो यहाँ पे इस फेस में से EFHG में से फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव, EFHG इसमें से फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव होगा, कितना होगा 3 इंटू में 4, कितना जाएगा प्लस का 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, इतना फ्लक्स होगा। और इसके अपोजिट में कौन सा, ये वाला ADBC, इसमें से फ्लक्स क्या होगा नेगेटिव होगा, क्योंकि एंटर कर रहा है, तो नेगेटिव फ्लक्स माइनस का 12 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आ जाएगा आपके पास। आप देखो ये भी हो गया और ये भी, जो अब इसमें से देखो ABHE में से क्या हो जाएगा, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो AB ये वाला है और एक फेस ये रह गया, तो इसमें से क्या होंगे इधर से एंटर करेंगे और इधर से बाहर, तो इसमें से फ्लक्स क्या होगा पॉजिटिव, और इसमें से क्या होगा नेगेटिव, तो इसमें से जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि बाहर निकलेंगे इस फेस में से, तो और इसमें से नेगेटिव, तो इस फेस में से ABHE में से क्या होगा फ्लक्स पॉजिटिव फ्लक्स होगा, और कितना होगा जो भी होगा z एक्सिस की वजह से होगा, x एक्सिस और y एक्सिस वाली क्या करेंगे ग्रेज करती हुई जाएंगे, तो ABHE में से फ्लक्स कितना पास करेगा ABHE 4 इंटू में 4, यानी कि प्लस का 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और इसके अपोजिट में है कौन सा DFGC, तो इसमें क्या आ जाएगा नेगेटिव, तो माइनस का 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, और नेट फ्लक्स क्या होगा 0, क्योंकि हमने देखा कि एक क्लोज बॉडी अगर है तो उस केस में जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करेंगे उतनी बाहर निकल रही है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा इसका क्यूब में से वो 0। समझ में आ गया ये 3D में था, इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों डायरेक्शन में दे रखी थी, हम फ्लक्स तभी कंसीडर करते हैं कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए आर पार होनी चाहिए, अगर ग्रेज करती हुई जाएंगी तो क्या होगा 0 हो जाएगा। अब इसे ये क्यूब था, तो इस केस में अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पूछी गई थी, तो इसमें से इस फेस में से पूछेंगे तो y एक्सिस वाली बाहर निकलेंगी, और x एक्सिस और z एक्सिस और x एक्सिस क्या करेंगे ग्रेज करती हुई जाएंगी बस ऐसा। और इस फेस की अगर बात करें तो x एक्सिस वाली एंटर करेंगे, इसमें से बाहर निकलेंगी, तो एंटर करने में फ्लक्स क्या होता है नेगेटिव, बाहर निकलने में पॉजिटिव। अगर इस पीछे वाले फेस की बात करें तो z एक्सिस एंटर करेंगी नेगेटिव और इसमें से पॉजिटिव। अगर इस फेस की बात करें तो y एक्सिस वाली इस नीचे वाले फेस में एंटर करेंगे, इसमें नेगेटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव, तो नेट कितना हो गया 0, क्योंकि एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव, एक में नेगेटिव एक में पॉजिटिव। एंटर बस इतना ध्यान है, एंटर कर रही है तो नेगेटिव और बाहर निकल रही है तो पॉजिटिव। एरिया क्या हो जाएगा, एक फेज में से पूछा है तो क्यू स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे ही रखी है मैग्नीट्यूड आपको, ई क्या होता है ई डॉट ए, तो ई ए कोस थीटा, ई का मैग्नीट्यूड और ए का मैग्नीट्यूड। समझ में गया। एक क्वेश्चन और करना, मान लो आपको ये दे दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी, ये आपको दे रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई की वैल्यू दे दी आपको 10 न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे दिया आपको 10 न्यूटन पर कूलम। एक ऐसे सर्कल रखा हुआ है ऐसे, एरिया वेक्टर आपको दे रखा है ऊपर की तरफ, एरिया वेक्टर की वैल्यू दे रखी है आपको, इसका रेडियस जो दे रखा है वो आपको दे रखा है 2 मीटर। रेडियस क्या दे रखा है इस सर्कल का
2 मीटर। तो एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ होगा, ऐसे रखा हुआ है एक सर्कल, यानी कि रिंग ऐसे रखी है। तो ये बताना है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी इसमें से। इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। ये एरिया वेक्टर एरिया दे रखा है, इसका रेडियस क्या दे रखा है आपको 2 मीटर। फ्लक्स की वैल्यू बतानी है क्या होगी। रिंग, इसका रिंग मान लो ये फिर एक स्फीयर है, इसका रेडियस, अब ये रिंग है, रिंग का रेडियस दे रखा है आपको 2 मीटर। फ्लक्स बताना है। देखो इसमें फ्लक्स की वैल्यू दोनों, एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर, थीटा की वैल्यू क्या है 0। फॉर्मूला क्या था फ्लक्स का, ई ए कॉस थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0, तो फ्लक्स क्या आ जाएगा ई ए के इक्वल। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है 10, एरिया क्या हो जाएगा एक रिंग का 5 पाई आर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 10 इंटू में पाई इंटू में आर की वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो आ जाएगा आपके पास 40 पाई, पाई की वैल्यू पुट कर दो तो ये आ जाएगा आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। समझ में आ गया। नोट कर लो। मान लो ये दे दिया आपको, एरिया दे रखा आपको, एरिया की वैल्यू दे रखी है 4 मीटर स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड 10 दे रखी है। तो इसमें फ्लक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, ऐसे एक स्क्वायर शीट 160 आ जाएगी। कितने जगह फ्लक्स क्या होगा ई ए के इक्वल, थीटा की वैल्यू इसमें भी क्या है 0 डिग्री है, तो ई की वैल्यू है 10 इंटू में एरिया कितना दे रखा 4, तो कितना आ जाएगा 40 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। कर लोगे आप इस टाइप की क्वेश्चन, इसकी डीपी भी कर लेना, क्लियर हो जाएगा।